आपका जो एक ट्रैक था उसमें कुछ लोगों का कहना था कि ये डिस है, तो आप हमें सच सच बताओ कि वो किसको था डिस। आपने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई गाना वगैरह किया है? क्यों आपने सिर फाड़ा था उस अगले बंदे का, ये बताइए जरा, किस कारण? अगर आपको चांस मिले नेशन वाइड कोलैब करने का तो आप किस आर्टिस्ट को चूज करेंगे? ये तो क्वेश्चन डबल बार हो गया। वेलकम टू अनम्यूटेड वर्स। यहाँ हर वर्स अनम्यूटेड होगा और हर गेस्ट असली होगा, जहाँ बातें खुलेंगी बिना फिल्टर, बिना परमिशन। और जब पहला एपिसोड हो तो गेस्ट भी ऐसा होना चाहिए जो माइक से दोस्ती रखता हो और टैलेंट की गलियों में घूमता हो। इसलिए हमने बुला लिया है रियासी के बक्कल से डोगरी वाइब्स के स्टार, प्लीज वेलकम गणेश नाग। गणेश भाई, आप सच सच बताओ कि यार आपने पॉडकास्ट में आने से पहले ये कितनी बार सोचा कि यार मैं कहीं कुछ ज्यादा अनम्यूटेड ना बोल जाऊं? एक्चुअली ब्रो बात ऐसी है कि मैं जो बोलता हूँ, जो करता हूँ, मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सोचा है, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। देखते रहो हमारा अनम्यूटेड वर्स पॉडकास्ट सचिन खडोत्रा के साथ विद गणेश नाग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल, जब आप बक्कल में थे और सब लोग बस ऐसे टाइम पास या गेड़ियां मारते थे, तब आपने माइक और म्यूजिक का सपना कैसे पकड़ा? एक्चुअली ब्रो मैं जब स्कूल में स्टडी कर रहा था, जब मैं छोटा सा था, तो मैंने स्टार्ट करा ऐसे जैसे हमारे अपने 26 जनवरी आती है, जब 15 अगस्त आती है, तो उस पर जब तैयारी वगैरह स्कूल में करवाते हैं टीचर्स, जैसे मतलब नॉर्मल होता है, तो वैसे ही हम भी करते थे, वैसे ही तैयारी वैयारी करते थे। तो फिर धीरे धीरे वहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करना, जहाँ स्क्वाड्स में करना, आगे पीछे वैसे वैसे करके, तो उसके बाद धीरे धीरे फिर गाते रहे। तो उसके बाद धीरे धीरे जब स्कूल से बाहर निकले, कुछ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग मिले जिनके साथ थोड़ा मिलके कुछ ऐसा किया, और उसके बाद थोड़ा म्यूजिक का थोड़ा सा क्रेज पड़ा। तो उसके बाद फिर जागरण में जाने स्टार्ट कर दिया, कीर्तन में माता रानी के, जब जागरण में गाना स्टार्ट किया कीर्तन में, उसके बाद फिर लिखने का थोड़ा पड़ गया, फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। जब लिखने के बाद फिर मैंने खुद गाने शाने लिखे, फिर बनाए, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे ही मेरे को गाने का तो आपने जी तो आपने जागरण भी किए हैं, जगराते भी किए हैं, बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग किए हैं, डोगरी किए हैं। जो पुश आपको मिला आपकी लाइफ में, डिवोशनल से मिला या डोगरी से मिला? सबसे पहले मैंने एक भजन किया था, तेरे दरी उत्ते चंडी माँ, चंडी माता का भजन है। उस भजन ने ही मेरे को थोड़ा पुशअप दिया, उसके बाद उसकी वजह से ही बाकी गाने बने। फिर काम कर रहे थे, लगे, फिर कर रहे हैं, उसी की वजह से आज भी वो इसी भजन की वजह से सब चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो वैसे वो ही भजन है। तो आप माता रानी को बहुत मानते हो, कहीं ना कहीं आप माता रानी के बहुत बड़े भक्त। आपने डिवोशनल किए हैं, डोगरी किए हैं, और आपको ये पुश मिला आपकी लाइफ में, आपको डिवोशनल से मिला। तो चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या रियासी जैसे एरिया में फुल टाइम करना, लोगों की सोच के अगेंस्ट जाके अपना पैशन फॉलो करना इजी था क्या, या फिर एक अकेला स्ट्रगल? एक्चुअली में ये तो टफ तो है, क्योंकि म्यूजिक फील्ड ऐसी है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी वाली लाइन है, इसमें इंसान को खुद लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। स्ट्रगल तो था ही, सब कुछ था, पर लोगों के बीच में रह के, आपको पता, आप किसी भी फील्ड में काम करोगे, चाहे म्यूजिक हो, जहाँ कुछ भी हो, कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे सब कुछ चलता है। तो हमें भी बड़ा कुछ फेस करना पड़ा, बड़े सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहे, बड़े सारे इश्यूज क्रिएट करते हैं लोग, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, होता है, हर एक फील्ड में होता है, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो बाकी फिर यही स्ट्रगल भी रहा, उसके साथ साथ में मेहनत भी बहुत हुआ, मेहनत भी करना पड़ता है, आपको पता है, तो बड़ा जरा स्ट्रगल रहा, अभी भी कर रहे हैं, तो लाइफ टाइम करते ही रहेंगे। हर एक इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो वैसे ही हम भी कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है।
इनके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आपके ट्रैक, आपका जो एक ट्रैक था उसमें कुछ लोगों का कहना था कि ये डिस है, तो आप हमें सच सच बताओ कि वो किसको था डिस? एक्चुअली डिस तो मैंने किसी को ऐसे करा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी लोग बोलते हैं या कुछ सोचते हैं डिस करा है। जिसको भी किया है वो भी कोई अपना ही होगा भाई, लेकिन बात ऐसी है कि डिस किया नहीं है। वो जो ट्रैक है वो अपने आप, जो माता रानी लिखाती है, ऊपर ईश्वर लिखाता है, जो लिखा है वो अपने आप लिखा है। लेकिन हाँ, अगर किसी को लगता है डिस है तो वो डिस ही समझना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि वो डिस ही था, वो मेरे लिए गाना ही था। कभी आपको ऐसा लगा कि छोड़ दूं यार ये मैं सब कुछ, ये कमेंट्स, ये सीन, ये स्ट्रगल, ये हैंडल नहीं होती? क्या बताऊँ, ये तो मैंने फेस करा है लास्ट के मतलब कि जो लास्ट के 2 से 3 साल जो लाइफ के रहे हैं। पहले मैं कर रहा था, बिल्कुल इंडिपेंडेंट में कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ, जो लास्ट के कुछ 2 से 3 ईयर हो गए हैं, मैंने काम भी उस लेवल के प्रोजेक्ट नहीं किए मैंने गाने, लेकिन उस लेवल पे नहीं किए। एक्चुअली में बड़े सारे सीन सिस्टम, कुछ सारी चीजें हो गई थी, उसकी वजह से सोचा कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी माता रानी जबरदस्ती करवाती है। तो मैंने सोचा ऐसा कि मैं नहीं करूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी महामाई करवाती है, अपने आप करवाती है, जबरदस्ती करवाती है। करवाया उसने, अपने गुणगान करवाया, अपनी कुछ चीजें ऐसी करवाई, कटरा में बुलाया मुझे, कुछ सारी ऐसी चीजें कराई जिनकी वजह से मुझे थोड़ा बूस्ट मिला, एनर्जी मिला, जिनसे और अच्छा मेरा ठीक रहा। तो जो आपने बताया कि बीच में आप मिस रहे थोड़ा अपनी इस म्यूजिक फील्ड से, तो उस बीच में जो गैप था बीच में, तो उस गैप के दौरान आपकी लाइफ में क्या क्या आया, क्या क्या चेंजेस आए? गैप तो मेरे लिए तो गैप बहुत मुश्किल था। वो टाइम मेरे को जैसे मैंने स्पेंड करा मैं जान सकता हूँ, क्योंकि जब जो एक आप मछली बोलते हैं ना, जो मछली होती है, मछली जब वो पानी के बाहर चली जाती है वो कैसे तड़पती है, तो इंसान भी एक ऐसी है, कलाकार भी एक ऐसा ही है। जब तक वो गाना गाएगा नहीं, जब तक वो गाना सुनेगा नहीं, जब तक म्यूजिक उसके आसपास नहीं रहेगा, वो अपनी लाइफ में फुल सेटिस्फाई नहीं रह सकता। उसको दिल में तड़प रहेगी, वो तड़पता रहेगा जब तक गाना नहीं होगा। मैं आर्टिस्ट हूँ, हम आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए पहले नंबर तो खाना और दूसरे नंबर पे गाना बहुत मैटर करता है लाइफ में। वही 2 चीजें हैं जिसकी वजह से महारानी ने कृपा की है, गाना और खाने की वजह से ही हम चल रहे हैं। जिस हिसाब से भी जो भी चल रहा है, माता रानी की कृपा से थोड़ा बहुत चल रहा है। तो भाई यही बात है, गैप कुछ ऐसा ही रहा, थोड़ा टफ रहा, लेकिन निकल गया अब। आज अगर आपको चांस मिले नेशन वाइड कोलैब का, तो आप किस आर्टिस्ट को चूज करेंगे? अगर मैं ऐसे बोलूँ ना कोलैब के लिए, तो एक रैपर है, मुंबई का रैपर है विजय डीके, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसे मौका मिल जाए तो मैं उस रैपर के साथ एक गाना करूंगा, ऐसे ये मेरी सोच है, क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। विजय डीके रैपर है, महाराष्ट्र का है, तो वो बंदा है विजय डीके जो ये रैप करते हैं, क्योंकि आपका जो हमने देखा है आप करते हो सिंगिंग, तो आपको रैप की फील्ड में जाना है अभी कहीं ना कहीं। एक्चुअली में ब्रो बात ऐसी है कि मैंने जो गाने किए हैं, मेरे पास बड़े सारे गाने हैं जिनमें रैप है, और मैंने खुद ट्रैक लिखे हैं, फिर रैपरों से रैप करवाया हुआ है। उसमें मैंने वाइब मैच करता हूँ कि डोगरी में हम रैप कर सकें, कि प्रॉपर डोगरी में एक रैप हो, उसमें और नहीं लगे कि हिंदी या पंजाबी टच जा रहा है। प्रॉपर डोगरी पहाड़ी राग में जैसे गाना चल रहा है वैसे ही उसी राग में हम रैप उसमें ऐड करें। मैंने 3-4 ट्रैक करे हैं रैप के साथ में, तो वो गाने आप सुन सकते हैं, उनमें मतलब कि रैप चल रहा है। तो मैं थोड़ा डोगरी वेस्टर्न गाता हूँ, तो उसमें हिप हॉप जॉनर आपको पता है म्यूजिक के जितने होते हैं, तो वो थोड़े मेरे जॉनर मैच करता है रैपरों के साथ, इसलिए मैं रैप वाले भी गाने कर रहा हूँ। तो फ्यूचर में भी गाने आने वाले हैं जो ऐसे बने सारे ट्रैक हैं। अभी मैंने एक लारे लारे किया, अभी 1 महीना पहले गाना छोड़ा, उसमें भी रैप है। उससे पहले मैंने एक
रोपवे के लिए जो हमारे रोपवे के ऊपर भी जो काम। कटरा में हमारा जो रोपवे का इशू चल रहा था, उसके लिए मैंने एक ट्रैक किया। उसमें एक रैपर है हमारे, मेरा भाई है गजनी गुरु, तो उसमें उन्होंने रैप किया है। उससे पहले मैंने एक इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए सॉन्ग करा था, जो अपनी हमारी जो कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बमाग और कटरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी है, इसमें जो हमारे कैंडिडेट थे जुगल किशोर सर, तो उनके लिए मैंने कैंपेनिंग सॉन्ग करा था। हम लोगों ने, मैंने और गजनी भाई ने उसमें रैप किया था। तो आपने सॉन्ग किया था हमारे जुगल जी के लिए, ठीक है, जो कि एमएलए की इलेक्शन हुई थी। तो आप कहीं ना कहीं किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पार्टी तो मैं अभी मैं पॉलिटिक्स में तो ज्यादा वो नहीं है, जो आपने लेकिन फिर गाना भी किया पार्टी था, तो अभी कोई एक नहीं। बात हम क्लियर करना चाहेंगे आपने पॉडकास्ट के माध्यम से, जो आपने गाना किया था, क्या आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जहाँ फिर वो गाना आपको पैसा आया था पीछे से, उन्होंने पैसे लगाए थे आपके गाने को, तो इसलिए आपने वो गाना लिखा उनके लिए? कोई मैं ये भी बात आपको बता देना चाहता हूँ। बड़े सारे लोगों को डाउट है कि लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में ये वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में जो जुगल किशोर सर हैं हमारे कटरा के हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं। वो 2 बार एमएलए कुछ और भी जो मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो एक्चुअली मैं बचपन से मैं उनको देखता था, ठीक है। कांग्रेस की, वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, तो हम लोग देखते थे, वो बमाग में आते थे, हमारे बक्कल में आते थे रैलीज के लिए, जहाँ ऐसे इलेक्शन टाइम पे। तो ये वो मैं उनको देखता, मेरे को बड़े अच्छे लगते थे, वो बड़ा फैन था उनका मैं। तो एक्चुअली में बात ऐसी हुई कि मैं अभी पिछले 1-2 साल पहले हम मचेल गए थे, तो वो मेरे को वहाँ पे मिल गए। वो प्रसाद बांट रहे थे, लंगर बांट रहे थे, वो हलवा बांट रहे थे, वो वहाँ पे मुझे मिल गए। और तो मेरे साथ और 2-3 फ्रेंड, तो कुछ उन्होंने मुझे बोला कि इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए एक सॉन्ग बनाते हैं, तो ऐसे ऐसे है। तो फिर वो कुछ ऐसे सबब भी, वो जिसको बोलते हैं हिंदी में सबब, बन गया उनके साथ ऐसे आगे पीछे। तो वो कैंपेनिंग के लिए एक सॉन्ग उनके लिए मैंने किया, तो बड़ा अच्छा से रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको, गाने को। तो वो बड़े सारे लोगों ने उसको गाने को अप्रिशिएट करा। तो यार बहुत ही अच्छा लग रहा है इनसे बातें करके। तो चलिए इनसे एक सवाल पूछते हैं, अगर आपको चांस मिले नेशन वाइड कोलैब करने का, तो आप किस आर्टिस्ट को चूज करेंगे? ये तो क्वेश्चन डबल बार हो गया। हमने एक सुना था कि आपका एक शो चल रहा था, जगराते में थे आप, जगराता आपका चल रहा था, कि जैसा कि उन्होंने बताया था ये जगराते करते थे। तो एक हमें बात पता चली है कि आपके जो जगराते में एक झगड़ा हुआ था, तो वो झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी वहां पे, आपने मारा भी था। तो आप क्या लगता है आपको कि आप गैंगस्टर बन चुके हो, या फिर वो क्या भाई आपको क्यों आपने सिर फाड़ा था उस अगले बंदे का, ये बताइए, लड़ाई किस कारण हुई? तो एक्चुअली ये जो बात आप बोल रहे हो, ये मैं आपको किस तरीके से बताऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं। एक्सप्लेन मुझे करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा ब्रो। जो आपने सवाल पूछा है, ये एक अपनी लाइफ का एक डार्क जिंदगी का सबसे कुछ ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में, और उस टाइम में कुछ ऐसा मैटर था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब पर्सनल प्रॉब्लम होता है, पर्सनल रंजिशें, गलत जगह पे गलत टाइम पे जो लोग निकाल देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, कुछ भी इशू हुआ हो, मैं अभी पूरी तरह से उसको नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जो भी इशू हुआ होगा, जो भी इशू हुआ वो गलत हुआ, जिस जगह पे हुआ, जिस टाइम पे हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। बाकी अच्छी जगह पे, अच्छे टाइम पे, जहाँ से सिस्टम पे कुछ होता तो फिर हम भी कुछ करते। सबका टाइम आता है। ऐसा है कोई आपकी लाइफ में जो आपको मुंह के ऊपर बाई करता हो, पर पीठ पीछे छुरा भी मार देता है? अरे बड़े सारे भाई लोग हैं ऐसी, लाइफ में हर एक इंसान की होते हैं। मैं कोई ऐसा अकेला नहीं होगी, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, ठीक है। बड़े सारे लोग हैं कि जिनके साथ हो जाता है ब्रो, मैं भी हूँ, मेरे साथ भी हैं बड़े सारे लोग। उन बहुत सारे लोगों में से किसी एक मेन बंदे का नाम? ब्रो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, सॉरी, इसके लिए रियली सॉरी ब्रो, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, अपनी लाइफ में इतने वो हैं, हमें अपनी लाइफ में इतनी परेशानी है, डिप्रेशन थे, या जो भी है, स्ट्रगल है, सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो हमें किसी के नाम लेके नाम लेना कोई इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि हम किसी का नाम लेके या किसी को बोलें, इतना कोई जरूरी नहीं है ब्रो। आप भी समझदार हो, आप भी मेरे भाई की तरह ही हो, आपके साथ बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, पर्सनल बातें हो रही है, पर्सनल बातें जी ब्रो, पर्सनल फिर भी बात कर रहा हूँ कि कुछ नहीं, नाम नहीं लेना किसी का, बाकी जो भी है बात
आपने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई गाना वगैरह किया है? गर्लफ्रेंड के लिए मैंने किए हैं ट्रैक, ऐसा नहीं है, सच तो बता दें। उस ट्रैक की थोड़ी सी लाइनें हमें सुना दीजिए। तो वो एक गाना था मेरा उच्चाना, तो उच्चाना, हाँ मैं डोगरी गाना है मेरा उच्चाना, तो उसमें वो लाइनें हैं, उसमें ऐसे लिखा था कि ताजी है जवानी मिगी चढ़ी है चढ़ीनी, नमी नमी अख तेरे कन्या लड़ीनी, ताजी है जवानी मिगी चढ़ी है चढ़ीनी, नमी नमी अख तेरे कन्या लड़ीनी, ताजी है जवानी चढ़ी नवी नवी अख लड़ी लड़ी है पार गराजी, हाँ लिखी लिखी गादा है ते लोके की सुनादा है, करदा है ऊंचा बड़ा नाजी, हाँ करदा है ऊंचा बड़ा नाजी। ये था, इसमें कुछ ऐसी थी लाइन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप डोगरी जो आप गाने करते हो, कोई आपका ऐसा एक डायलॉग डोगरी जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मेरे दिल के एक डायलॉग है राज्य, तो मैंने एक डायलॉग फेमस करा था, मैं सबको बोलता था हाँ राज्य, हाँ राज्य, हाँ राज्य, फिर सबने कॉपी करने लगे, वो सब बोलने लगे हाँ राज्य, हाँ राज्य, हाँ राज्य। ये वाला मेरा बड़ा था, अभी तक चल रहा है वो। कोई एक गाना ना, सबसे पहले एक गाना हमें डोगरी में कन्वर्ट करके बता दो, कोई हिंदी गाना, वो आप डोगरी। मेरा खुद का कोई हिंदी गाना, कोई भी उठाओ बॉलीवुड का हिंदी गाना, उसे डोगरी में गा के दिखाओ। चलो उसको करते हैं, इसको तुम्हें दिल लगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, इसको करें। तुगी दिल लगी पुल्ली जानी, मोहब्बत दी रस्ते पर आइए तू दिखील, कुछ ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको अपनी एक एक्स के ऊपर गाना करना हो तो नाम क्या रखोगे? लारे। तो लारे की कुछ लाइनें हो जाए जो किसी दा एक्स का कलेजा फाड़ दे। लारे की लाइनें, लारे कुछ ऐसे है, वो लारे लारे सॉन्ग है, वो यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हो, गणेश नाग लिख के, वो मेरे साथ फीचर करा, उसमें रैप गाया अनिल लड़का उधमपुर से, उसने फीचर करा उसमें, तो वो गाना कुछ ऐसे है कि लारे 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 लाई हो गई, कद नहीं हो रोया हाँ रोई हो गई, लारे 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 लाई हो गई, कद नहीं हो रोया हाँ रोई हो गई, प्यार की हाँ कर दे से खोई हो गई, हाँ अखियां चाहे थरू कड़ाई हो गई, हाँ लारे 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 लाई हो गई, कद नहीं हो रोया हाँ रोई हो गई। उसमें ऐसे लाइन थी, उधमपुर शहर चले जाम गोरिये, हाय नील दा तेरे ऊंचा नाम गोरिये, हाँ यारे कन्ने लंगे हर शाम गोरिये, हाँ तेरे कोला बस राम राम गोरिये, एक बारी प्यार किता दुआ भारी करना नी, हाँ एक बारी प्यार किता दुआ भारी करना नी, गाने पुरानी ओ चलाई गई, लारे 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 लाई हो गई, कदे नहीं हो रोया हाँ रवाई हो गई, लारे 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 लाई हो गई, कदे नहीं हो रोया हाँ रवाई हो गई।